एक और मौका, एक और टी20 का मुकाबला और एक और फ्लॉप पारी। एक बार फिर से आज नहीं चले हैं दोनों सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल। आखिर कब देंगे हार्दिक पांड्या पृथ्वी शॉ को मौका? क्या कोई मुकाबला खेलेंगे भी या बिना कोई मुकाबला खेले ही हो जाएंगे टीम से बाहर? तीसरे टी20 मुकाबले से पहले अब यह सवाल एक बार फिर से आ खड़ा हुआ है, जहां दूसरे टी20 मुकाबले में सिर्फ भारत को जिसमें 100 रन चाहिए थे, वहां पर भी ईशान किशन और शुभमन गिल कोई भी दमदार पारी खेलने से वंचित रह गए हैं। तो तीसरे टी20 मुकाबले में जाते हुए क्या पृथ्वी शॉ को मौका मिलेगा या नहीं, उसके बारे में करेंगे बातचीत इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। पृथ्वी शॉ के नाम की हलचल तभी से ज्यादा बढ़ गई थी जब से पृथ्वी शॉ को इन 3 टी20 मुकाबलों के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया था, क्योंकि बीते कुछ महीनों में पृथ्वी शॉ ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ ऐसी यादगार और सराहनीय पारियां खेली हैं, जिसके चलते पृथ्वी शॉ को टी20 अंतरराष्ट्रीय में मौका देने के लिए और पृथ्वी शॉ को टी20 क्रिकेट में खेलते हुए देखने के लिए फैंस काफी मायनों में उत्सुक थे। भला वो 10 और 11 जनवरी को पृथ्वी शॉ के बल्ले से आए हुए 369 रनों असम के सामने रणजी क्रिकेट में, या फिर पृथ्वी शॉ की 164 रनों की पारी हो मात्र 31 गेंदों में अक्टूबर 2022 के महीने में आसाम के ही सामने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, या फिर पृथ्वी शॉ का दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल के प्लेटफॉर्म पर शानदार परफॉर्मेंस हो। पृथ्वी शॉ अपने मौके को हमेशा से ही तरसते रह रहे हैं। इससे पहले पृथ्वी शॉ ने केवल मात्र एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला है, जहां पर श्रीलंका के सामने पहली ही गेंद पर 0 के स्कोर पर आउट होकर वापस पवेलियन चले गए थे पृथ्वी शॉ। उसके बाद से कोई भी मुकाबला, कोई और पारी इस खिलाड़ी को नहीं मिली है। और पृथ्वी शॉ के ही साथ इस स्क्वाड में 3 और नाम थे जो पारी की शुरुआत करने के लिए प्रबल दावेदार थे। उसमें नाम था ईशान किशन, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज गायकवाड़ इस सीरीज से पहले ही बाहर हो गए थे अपनी रिस्ट इंजरी के चलते, जबकि उसके बाद अगर नजर डाल ली जाए, नाम रह गया ईशान किशन और शुभमन गिल का। इन दोनों खिलाड़ियों को पहले 2 मुकाबलों में मौका मिला है, लेकिन अगर पहले शुभमन गिल पे नजर डाली जाए, पहले मुकाबले में सिर्फ 7 रन आए, दूसरे में 11 बनाए, 2 पारियों में सिर्फ 18 रन ये बना पाए हैं, जबकि दूसरी तरफ से नाम आ जाता है ईशान किशन का। इन भाई साहब ने पहले मुकाबले में 4 रन बनाए, जबकि दूसरे मुकाबले में 32 गेंदों में 19 रन बनाए हैं आज ईशान किशन ने। ट्रैक जितना मर्जी मुश्किल हो, लेकिन आप टी20 में टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे, ये बात जरूर रहेगी ईशान किशन के सामने। जबकि अब लगभग 14 पारियां हो चुकी हैं जब तक ईशान किशन ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में कोई भी अर्धशतक नहीं लगाया है। हालांकि ईशान किशन और शुभमन गिल का बल्ला वनडे इंटरनेशनल में शानदार हल्ला बोल रहा है, लेकिन ये 2 खिलाड़ी कहीं ना कहीं टी20 सेटअप के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, और इसी कारण से कहीं ना कहीं फैंस अब ज्यादा मांग कर रहे हैं कि तीसरी टी20 मुकाबले में आखिरकार पृथ्वी शॉ को इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक का एक और मौका देना जरूरी बन गया है। अब देखा जाए कि पृथ्वी शॉ तीसरे मुकाबले में किस खिलाड़ी की जगह लेंगे। अगर आपको विकेट कीपिंग का विकल्प चाहिए तो इस समय पूरी प्लेइंग 11 में सिर्फ ईशान किशन का नाम है, जिसके चलते अब लाजमी बात यह रह जाती है कि आपको ना चाहते हुए भी शुभमन गिल एक ऑप्शन दिखते हैं, जिनकी जगह पृथ्वी शॉ को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। अब अगर नजर डाली जाए, शुभमन गिल ने अपने 5 मुकाबलों में मात्र 76 रन बनाए हैं, जो भी टी20 अंतरराष्ट्रीय के खेले हैं, उसमें से 46 रन तो सिर्फ एक पारी में आए थे। अब यहां से ये बड़ा सवाल आ जाता है कि आखिर क्या तीसरे टी20 मुकाबले में शुभमन गिल की जगह पृथ्वी शॉ को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं? क्या है आपकी राय इस बारे में? क्या पृथ्वी शॉ को एक मुकाबला मिलना चाहिए या फिर नहीं? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।